So in this particular class, we are going to create a pipeline. So आप सभी लोगों ने Azure की हेल्प से भी पाइपलाइन क्रिएट की है एंड आप सभी लोग Databricks की हेल्प से भी पाइपलाइंस क्रिएट कर सकते हो एंड आई विल ट्राई टू शो बोथ ऑफ देम. ओके. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमने अभी तक जितनी भी नोटबुक्स क्रिएट की हैं, ऑब्वियसली इनका भी हमें पाइपलाइन क्रिएट करना होगा. So there is silver and then there is golden customer, golden product, dim date, dim sales region, and fact sales. So you can build your pipeline in Azure also, and you can also build your pipeline in Databricks. So I want कि आप दोनों को ही कवर करें so that आपको ये भी पता हो कि how to make pipelines in Databricks as well. So all I need to do is to create a job. But first understand कि ये pipelines किस तरह से रन होगी. सबसे पहले आपके सिल्वर नोटबुक रन होगी, राइट. जब आपकी सिल्वर नोटबुक रन हो जाएगी, इसके बाद आपकी बाकी सारी नोटबुक रन होगी. जैसे, क्योंकि सिल्वर नोटबुक एक तरह से डिपेंडेंसी है बाकी सभी नोटबुक्स के लिए. जैसे प्रोडक्ट के लिए डिम प्रोडक्ट. जब आपकी सिल्वर नोटबुक रन होगी, इसके बाद डिम प्रोडक्ट, फिर इसके बाद डिम डेट, डिम सेल्स रीजन, आफ्टर दैट डिम कस्टमर. ओके. ये जितनी भी आपकी पाइपलाइन, जितनी भी आपकी नोटबुक है, ये सभी रन होंगी. और जब ये सभी रन हो जाएंगी, फिर इसके बाद आपकी फैक्ट सेल्स रन हो. व्हाई इज दैट? देर इज अ टर्म नोन एज डिपेंडेंसी. डिम प्रोडक्ट नोटबुक, डिम डेट नोटबुक, डिम सेल्स नोटबुक एंड डिम कस्टमर नोटबुक, दे आर डिपेंडेंट ऑन सिल्वर. जब आपकी सिल्वर नोटबुक रन हो चुकी होगी, आफ्टर दैट ही आफ्टर दैट हम सभी डिम प्रोडक्ट, डिम डेट, ये सारा डेटा हम फेच करते हैं ऑब्वियसली सिल्वर लेयर से. तो बिकॉज हम लोग अगर प्रोडक्ट, डेट, ये सब कुछ हम सिल्वर लेयर से फेच कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली सिल्वर नोटबुक को भी रन होना चाहिए. एंड आफ्टर दैट जो फैक्ट सेल है, फैक्ट सेल डिपेंडेंट है डिम प्रोडक्ट पे, डिम डेट पे, डिम सेल्स पे, डिम कस्टमर पे. दैट इज वाई जब ये हो जाएगा, फिर फैक्ट सेल होना चाहिए. So you can create a simple job. Okay, and let me create a job. So you can go to your Databricks, and यहाँ पर आप देखेंगे jobs and pipelines है. So let's go to jobs and pipelines, and यहाँ पे आप देखेंगे create का ऑप्शन है, and create में मेरे पास job का ऑप्शन. So simply click on that, और आप यहाँ पे अपने जॉब का कुछ भी नाम रख सकते हो. ठीक है, लाइक डेटा पाइपलाइन और समथिंग. नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले हमें सिल्वर नोटबुक को रन करना है, राइट. सो फर्स्ट थिंग हमारी सिल्वर नोटबुक है. सो मैं यहाँ पे अपने टास्क का नेम दे देता हूँ, से सिल्वर. एंड आफ्टर दैट नोटबुक, राइट, सोर्स, वर्क स्पेस. ठीक है. पाथ क्या है? यहाँ पर आपको अपने सिल्वर नोटबुक का पाथ देना होगा. सो लेट्स क्लिक ऑन इट. एंड ये मेरा प्रोजेक्ट है CF, एंड CF में आप देखिए मेरे पास सिल्वर नोटबुक है. सो लेट्स क्लिक ऑन इट एंड कंफर्म. सो सबसे पहले सिल्वर फाइल रन होगी. ओके. ये सर्वरलेस. ओके. पैरामीटर भी होता है, लाइक आपके सिल्वर नोटबुक में कोई पैरामीटर नहीं है. अगर आप राइट नाउ अपने लाइक डेटाब्रिक्स पे जाते हैं एंड CF में जाते हैं, सिल्वर में हमने कोई भी पैरामीटर नहीं रखा. बेसिकली हमने कोई भी वेरिएबल एंड ऑल पैरामीटर्स एज अ पैरामीटर, हमने कोई विजेट एंड ऑल क्रिएट नहीं किया है, तो यहाँ पर कोई पैरामीटर नहीं. लेकिन वहीं पर आगे जितने भी आप देखेंगे गोल्डन कस्टमर एंड ऑल, इसमें हमने पैरामीटर यूज किया है जिसका नाम है इंक्रीमेंटल फ्लैग. तो हमें आगे इंक्रीमेंटल फ्लैग पैरामीटर देना होगा, लेकिन सिल्वर में नहीं. ओके. एंड लेट्स क्रिएट टास्क. सो ये मैंने टास्क क्रिएट कर दिया. ओके. नाउ आई नीड टू क्रिएट अनदर टास्क. सो जब ये नोटबुक रन हो जाएगी, इसके बाद कौन सी नोटबुक रन होनी चाहिए? सो देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि अगर ये नोटबुक रन हो जाती है, इसके बाद ये सारी नोटबुक्स एक साथ रन हो सकती हैं, क्योंकि ये सारी नोटबुक डिपेंड करती हैं सिल्वर पे, राइट. सो सिंपली यू कैन गो टू डेटा पाइपलाइन एंड हम एक न्यू टास्क ऐड करते हैं. ऐड टास्क एंड क्लिक ऑन नोटबुक. एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ गोल्ड
से गोल्ड कस्टमर में भी ठीक है, हम कस्टमर की बात करते हैं। सो कस्टमर गोल्ड डिम कस्टमर एंड आफ्टर दैट सेलेक्ट नोटबुक। सो गोल्ड डिम कस्टमर ये मेरी नोटबुक है, कंफर्म। एंड आफ्टर दैट डिपेंड्स ऑन सिल्वर। देखिए, डिपेंड्स ऑन सिल्वर का मतलब है कि जब सिल्वर सक्सेसफुली रन होगी तब आपकी गोल्ड डिम कस्टमर रन। सो ऑब्वियसली ये तो सही है। पैरामीटर पे जाते हैं, पैरामीटर ऐड इंक्रीमेंटल फ्लैग। जो हमारा पैरामीटर है इंक्रीमेंटल स्पेस फ्लैग, और इसकी वैल्यू 1 कर देते। वाई 1? बिकॉज हम इंक्रीमेंटल रन कर रहे हैं, तो हम जीरो नहीं रख सकते। जीरो का मतलब होता है फुल लोड, तो वो पूरा डेटा फुल लोड करेगा। ऑलरेडी हम ये कर चुके हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे इंक्रीमेंटल रन करना चाहते हैं। सो इंक्रीमेंटल रन के लिए हम लोग यूज करते हैं 1। सो ऑलवेज राइट 1। सो इंक्रीमेंटल स्पेस फ्लैग एंड देन देयर विल बी 1। एंड लेट्स क्रिएट टास्क अगेन, क्रिएट टास्क। ओके, now I need to create another task. So let me click on add task and notebook, and after that मेरे पास gold dim product है, gold dim product। There is one thing, अगर आप चाहते हो कि पहले सिल्वर रन हो, फिर इसके बाद डिम कस्टमर, फिर इसके बाद डिम प्रोडक्ट, तो अभी राइट नाउ ये सीक्वेंस है। और ये इसने बाय डिफॉल्ट गोल्ड डिम प्रोडक्ट को किस पे डिपेंडेंट कर दिया है? बाय डिफॉल्ट इसने गोल्ड डिम कस्टमर पे कर दिया, मतलब इस पे कर दिया, गोल्ड डिम कस्टमर। बट द थिंग इज कि हम चाहते हैं कि एक बार सिल्वर फाइल रन हो जाती है तो इसके बाद ये जितनी भी आपकी डायमेंशन फाइल हैं, ये सभी की सभी डिपेंडेंट होंगी सिल्वर पे। सो देर इज अ थिंग टू अंडरस्टैंड कि अगर पहले सिल्वर रन होगा, फिर गोल्ड रन होगा, गोल्ड डिम कस्टमर, फिर गोल्ड डिम प्रोडक्ट होगा, तो ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम। बट अगर यही हमें करना होता तो हम कुछ इस तरह से ही सीक्वेंस बनाते। बट एज ऑफ नाउ हमें ये नहीं करना है। एज ऑफ नाउ हमें क्या करना है? हमें डिपेंडेंसी सिल्वर पे ही रखनी है। सो गोल्ड इन प्रोडक्ट की भी डिपेंडेंसी सिल्वर पे ही होगी। सो लेट्स कंप्लीट अदर थिंग्स, गोल्ड इन प्रोडक्ट एंड आफ्टर दैट वर्क स्पेस। देर इज वन मोर थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। यहां पर आप देख रहे हैं कंप्यूट सर्वरलेस है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सर्वरलेस नहीं होना चाहिए, ये आपका खुद का कंप्यूट होना चाहिए। सो लेट मी चेक दैट if I did choose cluster compute, so silver serverless, this should not be serverless। यहाँ पे हम कंसोल फ्लेयर का क्लाउड क्लस्टर लेंगे, आप भी अपना ही क्लाउड क्लस्टर लोगे, ठीक है। आफ्टर दैट इसे सेव कर लेता हूं मैं, सेव टास्क एंड देन गोल्ड डिम कस्टमर। और यहाँ पे भी सर्वरलेस की जगह पर कंसोल फ्लेयर क्लाउड क्लस्टर होगा एंड सेव टास्क। Okay, silver, gold and customer. Now we need to create gold dim product. So gold dim product and then notebook, select notebook. So let's select product here, gold dim product, and serverless. Obviously, it will be console for cloud cluster, and parameter will be incremental flag, incremental flag, and value will be 1. Now, एज आई टोल्ड यू दैट गोल्ड इन प्रोडक्ट भी डिपेंडेंट होगा सिल्वर पे, कि अगर सिल्वर रन हो जाता है तो गोल्ड इन प्रोडक्ट रन। सो मैं यहाँ पे डिपेंडेंसी हटा दे रहा हूँ, डिपेंड्स ऑन गोल्ड इन कस्टमर, इसको रिमूव कर दे रहा हूँ और इसकी जगह पे सिल्वर यूज कर ले रहा हूँ, सिल्वर नोड। ओके, एंड लेट मी क्रिएट टास्क। Now after this, I need to add another task. So gold in customer, gold in product, and then there is gold in date. So add task notebook and यहाँ पे gold in date. And after that, select notebook. So I'll select gold in date notebook. Serverless इसकी जगह console flare and depends on silver. Okay.
and after that I need to give parameters. So parameter is incremental flag, and value will be 1। और यहाँ पे भी मैं टास्क क्रिएट कर दे रहा हूँ। ओके, सो अब आप देखिए, अगर सिल्वर फाइल रन हो जाती है तो इसके बाद डिम कस्टमर, डिम डेट एंड डिम प्रोडक्ट रन होगा। अब हमें एक और टास्क ऐड करना है, रीजन। सो क्लिक ऑन नोटबुक, गोल डिम रीजन, एंड आफ्टर दैट सेलेक्ट नोटबुक, सो गोल डिम सेल्स रीजन, एंड सर्वरलेस इसकी जगह पे कंसोल फेयर क्लाउड क्लस्टर, एंड गोल डिम डेट डिपेंडेंसी सिल्वर की होगी, सो सिल्वर, एंड पैरामीटर incremental flag, and value will be 1। And let me create this task again. Okay, now as you can see that silver file रन होने के जस्ट बाद ये सभी फाइल्स रन हो जाएंगे। सो ऑब्वियसली इट सेव्स टाइम्स, rather than कि अगर हम सीक्वेंस में करते कि गोल्ड डिम कस्टमर डिपेंड होता सिल्वर पे एंड गोल्ड डिम डेट डिपेंड होता गोल्ड डिम कस्टमर पे, तो इसमें ऑब्वियसली आपको काफी टाइम लगता। और राइट नाउ दिस इज गुड, बिकॉज अगर सिल्वर फाइल आपकी रन हो जाएगी तो कस्टमर, प्रोडक्ट, सेल्स रीजन एंड डेट, ये सभी की सभी फाइल्स अपने आप रन हो जाएंगी। और जब ये सारी फाइल्स रन हो जाएंगी, इसके बाद हमारी फैक्ट नोटबुक रन होनी चाहिए। सो लेट्स क्रिएट अनदर नोटबुक, फैक्ट सेल्स। सो मैं इसका टास्क नेम दे देता हूं फैक्ट सेल्स, नोटबुक, वर्क स्पेस, सेलेक्ट नोटबुक। सो CF पे जाते हैं एंड फैक्ट सेल्स, एंड आफ्टर दैट सर्वरलेस इसकी जगह कंसोल फेयर का क्लस्टर होगा। डिपेंड्स ऑन, अब फैक्ट सेल सब पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट पे, डेट पे, सेल्स पे, कस्टमर पे, इन सभी पे डिपेंड करता है। सो आप यहाँ पे सिल्वर को छोड़कर बाकी सभी डायमेंशंस लिख दोगे, डायमेंशन कस्टमर, डायमेंशन डेट, dimension product here, and after that dimension region. Okay, great, and let's create this task. Okay, now we have this particular pipeline. Okay, as you can see, अगर मैं इस पाइपलाइन को रन करूंगा तो सबसे पहले सिल्वर नोटबुक रन होगी, और जब सिल्वर नोटबुक रन हो चुकी होगी तो आपका सिल्वर लेयर में लाइक फाइल होगी। आफ्टर दैट गोल्ड डिम कस्टमर, गोल्ड डिम डेट, गोल्ड डिम प्रोडक्ट और गोल्ड डिम रीजन, ये सारी नोटबुक रन होंगी। और फिर आपकी सभी डायमेंशंस बन चुकी होंगी, और फिर इसके बाद इन सभी से फैक्ट सेल्स फिर नोटबुक रन होगी, और उन सभी गोल्ड डायमेंशन लेयर से आपकी फैक्ट सेल्स भी क्रिएट हो जाएगी, और आपकी फैक्ट सेल्स भी स्टोर हो जाएगी आपके गोल्ड लेयर में। सो लेट मी रन इट, बट देन अगेन लेट मी टेल यू, these things are not pretty easy first time. Okay, obviously you can get errors, so be ready for errors and be ready to solve them. This is the part of the project. Okay, so let me run now, मैं इसे रन करता हूँ, एंड यहाँ पर आप व्यू भी कर सकते हो अपने रन को, आप चेक भी कर सकते हो। सो लेट मी क्लिक ऑन व्यू रन एंड लेट्स सी। सो राइट नाउ आप यहाँ पर देखोगे स्टेटस रनिंग है, एंड एरर्स आ भी सकती हैं। इफ देयर आर एरर्स वी विल सॉल्व देम। ओके, सो सिल्वर नोटबुक इज रनिंग नाउ। ओके, इसका मतलब है कि सिल्वर नोटबुक अभी रन हो रही है। ओके, देर इज सम एरर। ओके, लेट मी री रन इट। ओके, तो इट इज रनिंग, वी विल हैव टू वेट फॉर अ व्हाइल, सो लेट्स वेट। बिफोर लाइक दिस फाइल लाइक रन्स, लेट मी टेल यू दैट ये पाइपलाइन आप डेटाब्रिक्स में भी क्रिएट कर सकते हैं, और ये पाइपलाइन आप एश्योर में भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, see there is an error. Okay, okay, now there are errors. There are error in dim customer, dim date, dim product, dim region. Okay, so आप errors को identify भी कर सकते हो कि ये error क्यों आई है। So let's click on it and let's find.
सो मैंने गोल्डन कस्टमर पे रन किया और ये मेरे पास एक एरर आ रही है, डेटा टाइप मिसमैच डॉट फिल्टर नॉट बूलियन, कैनॉट रिजॉल्व मैक्स डिम कस्टमर की ड्यू टू डेटा टाइप मिसमैच, फिल्टर एक्सप्रेशन ऑफ टाइप इंट इज नॉट अ बूलियन। ओके, नाउ व्हाट इज दिस एरर। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि एरर आ कहां पर रही है। तो ये एरर आ रही है हाईलाइट एरर। सो हाईलाइट एरर और डायग्नोज एरर, कई बार आपका डायग्नोज एरर भी आपको बहुत हेल्प करता है। आप इस पे क्लिक करोगे एंड यू विल गेट द आंसर। एंड इसके साथ साथ हाईलाइट एरर है, तो हम ये देखते हैं ये एरर एग्जैक्टली कहां पर आई है। सो लेट्स क्लिक ऑन इट। ओके, ये एरर यहां पर आई है, df डॉट फिल्टर मैक्स डिम कस्टमर की। ओके, ओके, व्हाई दिस एरर, ये एरर यहां पर क्यों आई। एंड ऑब्वियसली यही एरर बाकी सभी जगह भी आई, बट ये एरर एग्जैक्टली है क्या। लेट मी टेल यू समथिंग। हमने यहां पर फिल्टर यूज किया df old डॉट फिल्टर, बट वी फॉरगॉट वन थिंग। हम फिल्टर में हमेशा कंडीशन देते हैं, ओके, और कंडीशन हमें हमेशा रिजल्ट बूलियन में देती है। यानी कि जब आप लिखते हो df डॉट फिल्टर, सो एग्जैक्टली आप यहां पर कंडीशन देते हो। बट आई यूज्ड दिस फिल्टर हियर, और मैंने यहां पे एक बूलियन वैल्यू नहीं दी। मैक्स डिम कस्टमर की ये कोई बूलियन वैल्यू नहीं है, ओके, ये सिर्फ एक इंटीजर वैल्यू। एंड दैट इज वाई आप देख रहे हो कि ये मुझे एरर क्या शो कर रहा है। ये मुझे एरर जो शो कर रहा है वो यही है कि आपने फिल्टर के अंदर जो वैल्यू लिखी है उसका डेटा टाइप तो इंटीजर है, वो बूलियन नहीं। और बेसिकली ऐसा इसलिए है क्योंकि फिल्टर एक्सपेक्ट करता है कोई बूलियन वैल्यू, कोई कंडीशन, बट मैंने फिल्टर में एक इंटीजर वैल्यू रख दी। सो यू नीड टू सॉल्व इट, और इसे सॉल्व करना बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ पे बूलियन यूज नहीं करोगे, आप यहाँ पे यूज करोगे एजीजी फंक्शन का। एंड दैट इज व्हाई आई एम गेटिंग दिस एरर। ओके, ये एरर इसलिए आ रही है क्योंकि ये पर्टिकुलर कोड रन हो रहा है। क्योंकि अब इंक्रीमेंटल फ्लैग, अगर हमारी इंक्रीमेंटल फ्लैग की वैल्यू जीरो नहीं है, उनके वन है, तो अब ये रन हो रहा है। लेकिन ये पर्टिकुलर कोड इसलिए हमें एरर दे रहा है क्योंकि हमने फिल्टर के अंदर कोई कंडीशन नहीं दी, बस एक वैल्यू लिख दी। सो व्हाट डू यू नीड टू डू। तो यहाँ पे एडिट टास्क का ऑप्शन है, मैं एडिट टास्क पे जाता हूँ एंड लेट्स गो टू दैट पर्टिकुलर सेल। ओके, गोल्ड डिम कस्टमर, यहां पर एरर है। सो लेट्स गो टू दिस पर्टिकुलर notebook. Okay, so we can go to our workspace, we can go to our cf, we can go to gold dim customer, and after that let me go to that particular cell, max value. Okay, right, get maximum dim customer key. See, the thing is that you need to write not filter but agg। यहां पर फिल्टर की जगह पर एजीजी फंक्शन वर्क्स बेस्ट, बिकॉज ये आपको मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करेगा इंटीजर फॉर्मेट में। फिल्टर में हम हमेशा कंडीशंस देते हैं, सो यू नीड टू रिप्लेस फिल्टर फ्रॉम एजीजी, एंड दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू चेंज एवरीवेयर। ओके, सो लेट मी रन दिस एंड लेट मी चेक कि ये मुझे राइट रिजल्ट दे रहा है या नहीं। अगर वन आ रहा है सो इट्स ओके। फिल्टर हमेशा कंडीशन, हम फिल्टर में कंडीशन देते हैं, तो इट डज नॉट मेक सेंस अगर आप फिल्टर में कोई नंबर दे दो। लेकिन एजीजी फंक्शन में हम ये कर सकते हैं कि हमें ये एग्जैक्ट ये पर्टिकुलर रिजल्ट चाहिए, एग्रीगेट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। सो ये रन हो गया, वन आ गया, विच इज गुड, राइट। नाउ द थिंग इज कि हमें यही सभी जगह करना होगा। सो आपकी जो पाइपलाइन है, डेटा पाइपलाइन, इसमें सिर्फ यहां पर ही एक प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये लाइक आपका पाइपलाइन की हिस्ट्री या वर्जन है जो आप देख सकते हो, जैसे ये स्टार्ट टाइम, अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो ये प्रॉब्लम गोल्डन कस्टमर में है, यही प्रॉब्लम गोल्डन डेट में भी होगी, राइट, सेम प्रॉब्लम है गोल्डन डेट में भी। तो सभी जगह हमें इसे चेंज करना होगा। सो लेट्स चेंज इट, लेट्स गो टू वर्क स्पेस एंड लेट्स गो टू वर्क स्पेस
लेट्स गो टू CF एंड हमने गोल्ड डिम कस्टमर में चेंज कर दिया है। ओके, अब हमें गोल्ड डिम प्रोडक्ट में भी चेंज करना है। सो गोल्ड डिम प्रोडक्ट में भी हम चेंज कर देते हैं। सो गोल्ड डिम प्रोडक्ट, लेट मी गो टू मैक्स। ओके, हियर ओनली गेट मैक्सिमम वैल्यू एंड फिल्टर की जगह पर हम यूज करते हैं AGT। ओके, आप चाहो तो आप रन भी कर सकते हो। ओके, नाउ आफ्टर दिस गोल्डन कस्टमर गोल्डन प्रोडक्ट, फिर गोल्डन डेट है। सो लेट्स गो टू गोल्डन डेट एंड गोल्डन डेट में भी हमें मैक्सिमम डिम डेट की पे ही वर्क करना है। सो गोल्डन डेट, मैक्सिमम डेट की एंड फिल्टर की जगह पर मैं यूज कर लेता हूँ AGG एंड रन दिस ऑल्सो। एंड आफ्टर दैट हमारे पास गोल्डन सेल्स रीजन है एंड गोल्डन सेल्स रीजन में भी हमें गेट मैक्सिमम डिम रीजन की ही सही करना है। सो लेट्स क्लिक ऑन all dot remove filter and let's write aged. Okay, let me run it. Now I think हमने चेंजेस कर दिए हैं कस्टमर में, प्रोडक्ट में, डेट में एंड सेल्स रीजन, राइट। हमें सिल्वर में ऐसा कुछ चेंज नहीं करना है, ना ही फैक्ट सेल्स में करना है। सो नाउ लेट्स गो टू आवर पाइपलाइन अगेन। फिर से हम बुक जॉब्स एंड पाइपलाइंस पे जाते हैं एंड ये एक बार तो फेल हो चुका है। लेट्स हैव अनदर ट्राई। ओके, सो लेट्स गो टू आवर डेटा पाइपलाइन एंड ये टास्क है, टास्क पे जाते हैं एंड this is our data pipeline and let's try to run it again. Now we have solved one error. Now let's click on run now and let's see कि अब कोई एरर आती है या फिर नहीं। ओके, सो लेट्स क्लिक ऑन व्यू रन। ओके, सो फिर से सिल्वर नोटबुक रन हो रही है। Okay, now golden customer, dim date, product and sales region. They are also running. If there won't be any error, so we will be on fact sales. But if there would be any error, so हमें उसे फिर से solve करना होगा। Try to use Chat GPT or AI also when you are dealing with errors. Okay. So let's see कि ये रन होता है कि नहीं। ओके, सो आप देख रहे हो कि गोल्डन कस्टमर्स रन हो चुका है, गोल्डन डेट भी अभी नहीं, बट गोल्डन प्रोडक्ट अभी रन नहीं हुआ। बट गोल्डन कस्टमर हो गया, गोल्डन डेट, गोल्डन प्रोडक्ट एंड गोल्डन रीजन नहीं हुआ। व्हाई इज दैट? सो लेट्स क्लिक ऑन गोल्डन डेट अगेन। ओके, देयर इज अनदर एरर, cannot perform merge as multiple source rows matched and attempted to modify the same target row in delta table. Okay, their result as it is unclear which source rows should be used to update or delete the matching. Okay, why this error are we facing? Okay, so sometimes there are few errors. Okay, and what you need to do and what you can do as of now, you can as of now just go and just for once delete it. Okay, you can go to your gold layer और हम क्या करते हैं कि एक बार हम इसे डिलीट कर देते हैं इन सभी लाइक गोल्ड में जितने भी डायमेंशंस हैं एंड लेट्स रीरन इट। समटाइम्स देयर आर एरर्स जो कई बार लाइक रिमूव हो जाती हैं इवन इफ यू ट्राई ट्राई दिस पाइपलाइन फॉर द फर्स्ट टाइम। सो लेट्स ट्राई टू रिमूव ऑल ऑफ दीज वैल्यूज फ्रॉम गोल्ड। Wait, dim customer, dim date, dim fact sale, product region, and let me delete it. Okay, and let's go to our run again and let's try to uh, run again our pipeline. So let's go to data pipeline and click on run now and let's view run.
ओके, इवन इफ दिस इशू परसिस्ट, तो हम देखेंगे कि ये इशू क्यों हो रहा है। ओके, बट लेट्स ट्राई टू रन इट अगेन एंड लेट्स ट्राई टू चेक दैट ये कोई एरर एक टेम्पररी एरर थी या फिर इट विल बी परमानेंट। ओके, और हम इसे दो बार रन करके देखेंगे। एक बार हम रन कर रहे हैं और अगर कोई एरर नहीं आती, सो वी विल चेक इट अगेन। हम इसे सेकेंड टाइम भी रन करके देखते हैं एंड सो दैट वी कैन लाइक कंफर्म ऑन इट। ओके, सो अभी डिम कस्टमर, डिम डेट, प्रोडक्ट, रीजन, अभी आपके गोल्ड लेयर में कोई भी लाइक लेयर नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी फाइल नहीं है। ओके, सो अभी आप देखें तो गोल्ड, डिम डेट, कस्टमर, प्रोडक्ट, रीजन, ये सभी सक्सेसफुली रन हो गए एंड अब हम फैक्ट सेल्स पे आ गए हैं। और अगर फैक्ट सेल्स भी रन हो जाएगी सो इट मींस इट इज वर्किंग फाइन। बट टू कंफर्म दिस वी विल रन इट वन मोर टाइम। ओके, सो अभी राइट नाउ आप देखिए आपकी पाइपलाइन रन हो गई है। लेट्स गो टू आवर गोल्ड लेयर एंड हम इसे रिफ्रेश कर देते हैं। सो वी हैव ऑल ऑफ दीज लेयर्स नाउ, ग्रेट। नाउ लेट्स रीरन इट टू बी श्योर। So let's go to jobs and pipeline again. Let's go to data pipeline and let's click on run now. And let's try this again. This just to make sure that everything is going perfectly good. Okay. Okay, so silver भी run हो गई है. After that, we are working on these particular dimension files. Okay, these are running. Okay, so customer file, date, product, and sales region. They are good, and now we are on fact sales. So I think our pipeline is ready. I think we have worked on this particular pipeline on Databricks. Awesome. So this is how you can create your pipeline. Okay. Now in next video we will explore it more, but we have done what we wanted to do. हमने लाइक एसक्यूएल से डेटाबेस से हमने टेबल फेच, हमने वैल्यूज को फेच किया था। we have prepared notebook, we have worked on dimension, we have worked on observe, incremental run, and all. And इसके साथ साथ we have worked on this pipeline on Databricks. But after this, we are going to explore more in this particular project. So let's wait for another video.